सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो कल हमने स्टॉक असिस्टेंट के लिए मैंने एक मैराथन कराया था एमसीक्यूज़ का हेल्थ एंड हाइजीन पे। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बहुत ही अच्छा रिस्पांस था उसका एंड मुझे खुशी हुई आप लोगों को अच्छा लगा। एंड आज हम उसी पीडीएफ को कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये सिर्फ स्टॉक एक्सटेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस ऐसे थे, जनरल साइंस के क्वेश्चंस थे जो कि बाकी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे सेशन इज molds, yeast and fungi are examples of physical hazard, chemical hazard, pathogenic bacterium and biological hazard. So here the right answer is option D. Molds, yeast and fungi are examples of biological hazard. सो दिस टॉपिक में यहाँ पे एक बार फिर से मेंशन करूँ, हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन है ये टॉपिक, राइट? ओके, द कंडीशंस फॉर बैक्टीरिया टू सर्वाइव आर फूड, टेम्परेचर, सिट्रस, ऑक्सीजन, एसिडिटी, टाइम। तो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कंडीशंस क्या चाहिए? ऑप्शन ए तो आपने देखा, ऑप्शन बी फूड, टेम्परेचर, मॉइस्चर, रेडिएशन, एसिडिटी, टाइम। फूड, मॉइस्चर, एसिडिटी, ऑक्सीजन, टाइम, टेम्परेचर, नन। चूज द राइट आंसर. And the conditions for bacteria to survive are, right answer is yes, food, moisture, acidity, oxygen, time and temperature. Okay, moving to another question. Food contact surfaces should be cleaned before and after they are used, uh, when they are visibly dirty, every 4 hours, all of the above. सो हाँ, अगर जब भी आपको लगेगा कि डर्ट है उसको साफ़ करो, हर 4 घंटे के बाद साफ़ करनी चाहिए, और जब भी आप यूज़ करने से पहले भी और यूज़ करने के बाद भी उसको साफ़ करना चाहिए। आइडेंटिफाई विच वन इज़ करेक्ट प्रोसेस। इनमें से देखना है कि सही प्रोसेस कौन सी है। सैनिटाइज, डिसइंफेक्ट, क्लीन, वॉश, रिंस, रिपीट, वॉश, रिंस, सैनिटाइज, वॉश, रिंस, टॉवल ड्राई। एंड यस द राइट आंसर इज वॉश, रिंस एंड सैनिटाइज। अगर हम सैनिटेशन की बात करेंगे, इन अफ्रीका अलोन पीपल इन्वेस्ट डायरेक्ट आवर्स एवरी ईयर वॉकिंग टू कलेक्ट वाटर, 100,000, 50 मिलियन, 40 बिलियन, 100 बिलियन। सो 140 बिलियन जो है आवर्स पीपल इन्वेस्ट करते हैं किस में? हर साल वो चल के पानी कलेक्ट करते हैं। Medical research indicates that diabetes is a leading cause of growth stunting, lack of जो आपको पता है कि कोई कुछ लोग होते हैं ये अंडर वेट, कुछ होते हैं अबो द नॉर्मल वेट, राइट? तो न्यूट्रन डेफिशिएंसी भी हो सकती है। जो अबो नॉर्मल वेट होगा, ऑब्वियसली वेट उसका ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें डेफिशिएंसी होगी। अंडर न्यूट्रिशन में दोनों आती हैं। अगर आपका वेट कम है या वेट ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको न्यूट्रन डेफिशिएंसी होती है, जिसको मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं, और इसमें जो है वेस्टिंग आता है, अंडर वेट आता है और स्टंटिंग आता है। ठीक है, न्यूट्रिशन में भी आपने पढ़ा होगा। तो स्टंटिंग किससे होता है? लैक ऑफ एक्सरसाइज, ईटिंग अनहेल्दी फूड्स, डेफिकेटिंग इन द ओपन, स्लीपिंग ऑन हार्ड सरफेसेस। किससे होगा? जो बच्चे होते हैं स्टंट कैसे होते हैं? एंड द राइट आंसर इज देखो, डेफिकेटिंग इन द ओपन जो है यहाँ पे इसका आंसर देगी, लेकिन बेसिकली जो स्टंटिंग है ना, स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके जो एज के हिसाब से आपकी हाइट जो है ना, हाइट कम होगी, ठीक है, बेसिकली ये वॉर्म में ही हो सकता है बच्चे को। तो इसमें बेसिकली न्यूट्रिशन की अगर कमी होगी ना, उससे होता है मेजरली ये डायरेक्ट काज अगर हम देखेंगे, और हाइजीन भी इसका काज है। ठीक है, तो आपको देखना है कि अब ईटिंग अनहेल्दी फूड्स भी मुझे लगता है इसमें आएगा, लेकिन अगर आप डेफिकेटिंग इन द ओपन है, वो भी हाइजीन प्रॉब्लम है। तो ये दोनों इसको बेसिकली आंसर है, इसका दोनों यहाँ पे आंसर है। लेकिन आप देखिए एग्जाम में आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शंस देके होंगी, तो उसमें आपको ये करना है। तो स्टंटिंग होता है जब आपको एज के हिसाब से बच्चे की हाइट कम होगी, ठीक है, वो जो है न्यूट्रिशन की कमी से भी होता है, और अगर सैनिटेशन सही से नहीं होगा उससे भी होता है। अप्रॉक्सीमेटली डाइजेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लैक एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ वाटर। ऐसे क्वेश्चन तो वैसे नहीं आएंगे। 783 मिलियन पीपल। हाउ लॉन्ग डू मोस्ट टॉयलेट्स टेक टू फ्लश? 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds and none. And the answer is 3 seconds. How much water does a standard toilet tank hold? 1 gallon,
2 gallons, 3 gallons, none. And yes, the right answer is 2 gallons. कभी कभी अगर पेपर ड्राई आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने आपको कल वाला सेशन किया और जो आज वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं वो उस पर आप ज्यादा ध्यान दो. What type of material are most toilets made of? Glass, cement, Proclean, all of them. The right answer is Proclean. How is it possible to flush a toilet if there is no water in the toilet tank? Fill the bowl with 2 cups of water. Pour a bucket of water into the bowl. It is impossible to flush without water in the tank, all of them. So pour a bucket of water into the bowl. After flushing the toilet, where does the water and waste go? Into the holding tank, into a sewerage tank, both of the above, none. Both of the above. Holding tank or sewerage tank. The toilet tank acts as a dash bucket receptacle for waste. Neither answer, both. So the toilet tank acts as a bucket. What is the purpose of a toilet tank float? Prevent an overflow. Turn the water on off. Flush the toilet, none. Turn the water on off. ठीक है. Okay, what happens when you flush a toilet? The flush value is lifted and the water fills the bowl. The flush value is lowered and the water stops. The flush value is lowered and water fills in the bowl, none. And yes, the right answer is the flush value is lifted and water fills the bowl. वापस उसमें पानी आता है और flush value क्या है, ऊपर चला जाता है. What would happen if the toilet float malfunctioned and the water kept flowing? क्या हो जाएगा अगर जो टॉयलेट टैंक का जो फ्लैश टैंक का जो होता है ना फ्लोट, अगर वो खराब हो जाएगा तो और वाटर बहता जाएगा तो उससे क्या होगा? देयर वुड बी अ फ्लड. द वाटर वुड फ्लो इनटू द रिफिल ट्यूब प्रिवेंटिंग अ फ्लड. द वाटर वुड टर्न ऑफ व्हेन द वाटर लेवल रीचेड द टैंक लिड, नन. So the water would flow into the refill tube preventing a flood. Why is Proclean a suitable material for the construction of toilets? Proclean is a hard material. Proclean is a non-porous material. Proclean is a hard non-porous material. None. So answer is Proclean is hard and non-porous material. What is the time necessary for a toilet tank to fill with water? 10 to 12 seconds, 20 to 30 seconds, 30 to 60 seconds, none. And yes, answer is 30 to 60 seconds. मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी. कल मुझे बहुत सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट्स भेजे थे कि एक जो 10-15 मिनट के लेक्चर्स वीडियोस मैंने भेजे थे VLW के टाइम पे, 3 क्वेश्चंस इन रो कॉपी पेस्ट थे पेपर में. ठीक है, तो डोंट टेक इट लाइटली. मैं बहुत सारे सोर्सेज से कंसल्ट करके आप लोगों के लिए मटेरियल आती हूँ. VLW के पेपर में अराउंड 70 क्वेश्चंस मेरे वीडियो से जो मैंने फ्री कराया था यूट्यूब पे वहाँ से आए थे. ठीक. Why does the toilet bowl water level stay the same regardless of how much waste is deposited? There is an overflow safety mechanism. The water level is maintained by the siphon. The water will rise and overflow if enough water is added, none. So the right answer is the water level is maintained by the siphon. What is the purpose of the holes under the toilet bowl rim? The holes are to keep the toilet clean. The holes are to drain water from the rim into the toilet bowl. The holes are to pump air into the toilet bowl, none. तो वो उसमें holes क्यों होते हैं? So the right answer is the holes are to drain water from the rim into the toilet bowl. Okay. Which part of the toilet allows water to pass from the tank into the bowl? Flush value, push handle, siphon tube, none. And yes, the right answer is flush value. All toilets have digest main components, 2, 3, 4, all of them. Answer is 3. All toilets have 3 main components: bowl, siphon, flush mechanism, refill mechanism. ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं टॉयलेट्स के: बाउल, सिफोन, फ्लश मैकेनिज्म, रिफिल मैकेनिज्म. इफ यू प्लान टू रिप्लेस एन ओल्ड टॉयलेट विद अ newer model, why must you measure the distance from the wall to the toilet floor bolts? Toilets come in different sizes. You need to know how much piping to buy. Both, neither answer is correct. So toilets come in different sizes. If your toilet measures 12 inches from the wall to the floor bolts, then you have a standard size toilet. इसलिए अगर हमें चेंज करना होता है, रिनोवेट करना पड़ता है, तो हमें उसको मेजर करना पड़ता है. व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट मटेरियल बिटवीन सम टॉयलेट्स एंड द बाथरूम फ्लोर? कल्किंग, वैक्स सील, बोथ, नो मटेरियल. एंड इम्पॉर्टेंट मटेरियल क्या है? एंड यस, द राइट आंसर इज वैक्स सील. आफ्टर अ टॉयलेट इज फ्लशड, व्हाट मस्ट हैपन टू द फ्लश वैल्यू? The flush value stays in the up position. The flush value returns to the down position and covers the drain hole. The flush value does not move.
तो इसका आंसर क्या है कि जब टॉयलेट में फ्लश किया जाता है उसके बाद फ्लश वैल्यू का क्या होता है, जो फ्लश वैल्यू है ना वो इट रिटर्न्स टू द डाउन पोजीशन एंड कवर्स द ड्रेन होल. When replacing an older toilet, what designer option do you have? Size, color, both of them, no options. So color. अच्छा डिजाइनर ऑप्शन, तो आप कौन सा कलर चेंज करोगे. विच ऑफ दीज मेजर इलनेसेस कॉज ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज. अगर सैनिटेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होंगी उससे क्या हो जाएगा, फीवर, कोल्ड, डायरिया. एंड हियर द राइट आंसर इज डायरिया. When should one wash hands? Before and after having meal, after using toilet, before preparing food, after playing with a pet, all of the above. Obviously हमेशा हमें हाथ धोने हैं, या अगर आप पेट के साथ खेलते हैं, अगर आप फूड खाना बनाते हैं, या अगर आप टॉयलेट यूज करने के बाद, या बिफोर एंड आफ्टर द मील. Got it? Okay. How long approximately should you wash your hands? 20 सेकेंड्स तक. ये इंपॉर्टेंट है, WHO रिकमेंडेड है 20 सेकेंड्स तक हमें जो है, जैसे हम सोप लगाते हैं, हैंड वॉश लगाते हैं, 20 सेकेंड्स तक रब करना चाहिए. ठीक. व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज? व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज? एंटीबायोटिक्स, हैंड वॉशिंग विद वाटर ओनली, हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, नो वे. ठीक है. सो द राइट आंसर हियर इज हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर. At least how many times should one wash teeth? Once a day, twice a day, thrice a day, and yes, twice a day. 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए और ज़्यादा ज़रूरी है शाम को ब्रश करना खाना खाने के बाद. What is the reason for drying your hands after washing them? So that you don't drip water everywhere, because germs and bacteria are more easily spread with wet hands. Your hands are slippery when wet and you will not be able to hold kitchen utensils properly, all of them. So the right answer is कि हमें जब हम हाथ साफ करते हैं ना अपने वाटर और सोप से, फिर उसके बाद हम टॉवल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बिकॉज जो जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं ना वो ज़्यादातर वेट हैंड से फैलते हैं इजीली. Which one of the following is true about bacteria? Bacteria multiplies and grows faster in warm environments. Bacteria needs air to survive. Every type of bacteria can give people good food poisoning. By freezing food you can kill bacteria. नहीं, हर कोई बैक्टीरिया बुरा नहीं होता है. सो बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज एंड ग्रोज फास्टर इन वार्म एनवायरमेंट्स. जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा फैलती है. Which of the following does bacteria need to assist it to grow and multiply? Water, food, warm temperatures, all of the above. तो obviously बैक्टीरिया के को ग्रो करने के लिए पानी भी चाहिए, फूड भी चाहिए, वार्म टेम्परेचर भी चाहिए, लेकिन जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना वो ज़्यादा फैलेगा. सो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है बैक्टीरिया के लिए. How can you tell if food has enough bacteria to cause food poisoning? It will smell, it cannot, it will appear normal, it will have a different color, it will taste different. सो हम नहीं बोल सकते खाने को देख के कि इसमें क्या है, बैक्टीरिया है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है जिससे फूड पॉइजनिंग होगी. क्योंकि हम हमेशा जब खाना खाते हैं ना तो बाय चांस जब हमें फिर कोई प्रॉब्लम होती है, लगता है फूड पॉइजनिंग होगी, तब हमें पता चलता है, उससे पहले नहीं. वॉशिंग माई हैंड शुड बी मोस्टली अवॉइडेड, ओनली डन व्हेन दे लुक डर्टी, अ हैबिट दैट आई डू ऑफन, नन ऑफ द अबव. हम हमेशा ये वेरी ऑफन आपको क्या करना चाहिए, अपने हाथ साफ करने चाहिए पानी और हैंड वॉश से. Viruses are complete saprophytes, partial parasites, partial saprophytes, total parasites. Viruses क्या होते हैं? Viruses होते हैं total parasites. The smallest form of bacteria is called Vibrio, cocci, bacilli, Spirilla. Smallest form of bacteria जो है उसको हम क्या बोलते हैं? Cocci. Which one of the following diseases caused by bacteria? मैंने आपको कल ये पढ़ा है, मैं देखूंगी किस किस को याद है. जल्दी से कमेंट में लिख लेना. Which of the following diseases caused by bacteria? Tuberculosis, smallpox, rabies. Obviously tuberculosis और टाइफाइड का मैंने बोला था वो बैक्टीरिया से होता है ना, टाइफाइड सोलमोनेला से होता है, और जो है ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया से होता है. ठीक है. एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ HIV इज, HIV की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस, नन ऑफ दीज. तो इसकी HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस.
ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस। अगर पहले HIV होता, अगर वो ज़्यादा बढ़ेगा तो एड्स होता है। ये क्या होता है बेसिकली, ये वायरल डिजीज़ होती है एड्स, और ये इम्यून सिस्टम पे, इंसान के इम्यून सिस्टम पे अटैक करती है और उसको बहुत वीक बनाती है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 40.5 फ़ारेनहाइट, 36.9 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 82.4 फ़ारेनहाइट। दो स्केल्स होती है, एक सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट वाली स्केल होती है। तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या है ह्यूमन बॉडी का, दैट इज 98.6 फ़ारेनहाइट, अगर हम फ़ारेनहाइट्स की बात करेंगे। ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ अ मैन आर फाउंड इन रिस्ट, फिंगर, जॉ, लेग। सबसे स्ट्रॉन्ग जो अगर इंसान में हम देखेंगे मसल्स, वो किस में पाई जाती हैं, जॉ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बोर्न डिजीज, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, कोलरा। ये भी मैंने आपको कल कराया था, वाटर से जो होती है, एंड यस इट इज। एंड जो वाटर बॉर्न डिजीज है उनमें आएगा, सबसे पहले यहाँ पे गलत आंसर है, इन्फ्लुएंजा नहीं आएगा, उसमें कॉलरा होता है, उससे कॉलरा होगा, डायरिया हो सकता है, टाइफाइड होता है, हेपेटाइटिस भी होता है। तो द राइट आंसर हियर इज कॉलरा। ठीक है, ओके। What is the name given to the green pigment in plants? Stomata, chlorophyll, tendrils, starch। जो ग्रीन कलर प्लांट्स का ग्रीन कलर किससे आता है? ऑब्वियसली वो एक पिगमेंट से आता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये क्लोरोप्लास्ट उसमें होता है। ठीक है, क्लोरोफिल से आता है। शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड? कौन से हमारे डिफरेंट टीथ के जो है ना, हमारे मुंह में जो दांत होते हैं, वो उसमें भी टाइप्स है। तो ग्राइंड फूड को ग्राइंड करने के लिए कौन से टीथ इस्तेमाल किया जाता है? मोलर, इंसिजर, कैनाइन, मिल्क टीथ। एंड यस द राइट आंसर इज मोलर। What is the single most effective way to prevent the transmission of disease? Antibiotics, hand washing, condoms, all of the above. Effective way to prevent transmission of disease is, ओके, हैंड वॉशिंग से ज़्यादा ये होता है। तो एंटीबायोटिक्स खुद नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी रेजिस्टेंस फिर बढ़ती है, फिर धीरे धीरे फर्क नहीं होती है। व्हाट एलिमेंट इज एडेड टू वाटर टू प्रिवेंट टूथ डिके? क्लोरीन, फ्लोराइड, शुगर, नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज जो फ्लोराइड है ना, फ्लोराइडेशन हम उसको बोलते हैं। या तो हम पानी में ऐड करते हैं, या हम क्या करते हैं डायरेक्टली हम अपने गम्स पे लगाते हैं, टीथ पे लगाते हैं। उससे क्या होता है, टूथ डिके से हम बच जाते हैं। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, फ्लोराइड। व्हाट यूजेस एन ऑन एन एवरेज 26% ऑफ वाटर इन अ होम? शावर, डिश वॉशर, टॉयलेट फ्लशिंग, नन ऑफ दीज। 26% ऑफ वाटर जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उसका 26% हम किस में इस्तेमाल करते हैं? पानी का। सो द राइट आंसर इज टॉयलेट फ्लशिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्लेज एन डिसाइसिव रोल इन अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अर्थ? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। आप सब लोगों को पता है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा उतनी हमारी जो अर्थ है ना वो हीट अप हो जाएगी, उतना ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। कल मैंने एक लेक्चर भी पढ़ाया था ओशन एसिडिफिकेशन के लिए, वो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए। विच फ्रूट इज रिच इन पोटेशियम? किस फ्रूट में पोटेशियम बहुत होता है? बनाना, ऑरेंज, पियर, मैंगो। एंड यस द राइट आंसर इज बनाना में होता है। अगर आप बनाना खाते हैं आपको इंस्टेंट ये आती है, एनर्जी आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लाइक अ फ्यूल इन ड्राइविंग द बॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, फैट्स, वाटर। हमारी बॉडी के लिए फ्यूल कौन एक्ट करता है? जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं। सो द राइट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। जो ही आप चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, आपको इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड एरिया इज प्रेजेंट इन, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हमारी कहाँ पे होता है? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, और बेसिकली मध्य प्रदेश में होता है। विच कंट्री कंज्यूम्स द मोस्ट एनर्जी इन द वर्ल्ड? रशिया, चाइना, यूएसए एंड इंडिया। सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन कौन सी कंट्री करती है? United States of America. Most of the urban household toilets are connected to underground sewers, septic tanks, dry latrines, septic tanks. The which word means any substance that causes an allergic reaction? Ingest, fungicidal, allergen. So allergen is the right answer. Allergen का मतलब होता है any substance that जिससे क्या होता है, allergic reaction होती है। Which two words mean neat, unconcentrated, high and strong, tidy, unconcentrated, high and strong, tidy? सो टाइडी एंड अनकंसंट्रेटेड का मतलब होता है नीट, नीट एंड क्लीन हम बोलते हैं ना वो। हु इन्वेंटेड द फ्लशिंग टॉयलेट इन 1596? जोसेफ ब्राह्मा, जॉर्ज जेनिंग्स, जॉन हिंगरटन,
And yes, the right answer is John Hengerton. On 2nd October 2014, a Swachh Bharat run in New Delhi was organized at Rajghat, Pragati Maidan, Rashtrapati Bhawan. राष्ट्रपति भवन. बट यहाँ पे मेरे हिसाब से एक करेक्शन है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन क्या होता है, प्रेसिडेंट का रेजिडेंस होता है, वहां से रन नहीं किया गया था, राजघाट से किया गया था. ठीक है. ओके. हाउ मच MLD ऑफ अनट्रीटेड वाटर इज सीपिंग इनटू यमुना डेली. रोज यमुना में कितना अनट्रीटेड वाटर जाता है? 925 MLD. 1225, 2225. So 2225 is the right answer. How many sewage treatment plants are there in Delhi? 37, 47, 57. तो अभी ये चेंज भी हो सकता है डेटा, बट यहाँ पे आंसर है 37. How many sewage treatment plants are working condition Delhi? It is 18. How much waste does an average person in our country generate? It is 300 to 400 grams. How many million liters of sewage flow into our rivers daily? It is 37,000. Which district in West Bengal has won international acclaim in Sabar Swachhagar? Toilets to all. Nadia, Coach Bihar, 24 Praganas, and yes, the right answer is Nadia. इसको international acclaim मिला. Which of the following is a biodegradable form of solid waste? प्लास्टिक, कंपोस्ट, ग्लास. तो कंपोस्ट बायोडिग्रेडेबल है, जो कि खुद ही डिग्रेड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. हाउ मच गार्बेज जनरेटेड एवरी डे इज पिक्ड अप? 20%, 30% और 40% जो गार्बेज है उसको पिकअप किया जाता है. हाउ मच गार्बेज जनरेटेड डेली गेट्स प्रॉपरली ट्रीटेड? प्रॉपरली जिसको ट्रीट किया जाता है वो है 18.75%, जिसको हम प्रॉपरली ट्रीट करते हैं. हाउ मच म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डज अर्बन इंडिया जनरेट एवरी डे? 1.88 लीटर टन्स. हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड इन दिल्ली? 1050 mgd. हाउ मच वाटर इज सप्लाइड विद इन दिल्ली? 840. तो रिक्वायर कितना है? 1050 और सप्लाई कितना किया जाता है? 840. हाफ ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रीमली गुड, पॉइजनस, स्मेली. इसमें जो इंडिया का ग्राउंड वाटर है ना, उसमें बहुत हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, आर्सेनिक, राइट, तो यूरेनियम, तो वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं. इंडिया हैज ओनली -% ऑफ वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज. इंडिया के पास कितने परसेंट है दुनिया के वाटर वर्ल्ड रिसोर्सेज? 2%, 4%, 6%. एंड यस, इट इज. So the right answer is 4%, right? लेकिन पॉपुलेशन कितनी है? 18%, रफली 18%, और वाटर रिसोर्सेज से 4%. हाउ मेनी मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव पुअर एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर? 748 मिलियन. विच कंट्री यूजेस द टर्म न्यू वाटर फॉर रिसाइकल्ड वाटर? सिंगापुर ने टर्म यूज किया न्यू वाटर. किसके लिए? रिसाइकल, जो आप रिसाइकल वाटर करते हैं ना, उसके लिए टर्म यूज की न्यू वाटर, सिंगापुर ने. ठीक. Which institute in India has embarked on a full-scale project for treating and disposing of solid waste generated within the institute by itself? All India Institute of Medical Science, Indian Institute of Science Bangalore, National Institute of Urban Affairs. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो है ना, उसने एक फुल स्केल प्रोजेक्ट लिया है फॉर ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड विद इन द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ. जो उस इंस्टीट्यूट में जनरेट होता है उसको खुद ट्रीट करते हैं. इन इंडिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन हाउस होल्डर्स दैट सफर्स फ्रॉम इनएडुकेट एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज? लेस देन 20%, मोर देन 20%, बट लेस देन 40%, मोर देन 40%. 35.49% है अर्बन हाउस होल्ड्स है जिनको इनएडुकेट जो है एक्सेस है टू सैनिटेशन फैसिलिटीज. इन विच ईयर वॉज द नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी लॉन्चड? 2008 में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना. ठीक है. ओके. विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? 2008. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. Okay. What are the objectives of NUSP? To address issues on sanitation and prepare city sanitation plan, to migrate urban inhabitants to safer places, to provide urban people with brooms to clean their houses. National Urban Sanitation Policy जो है ना, नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी जो है ना, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और कब आई? ये मैंने आपको यहाँ पे बताया. नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी आई 2008 में. और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू एड्रेस इश्यूज ऑन सैनिटेशन एंड प्रिपेयर सिटी सैनिटेशन प्लान. व्हाट इज ब्लैक वाटर? ब्लैक वाटर क्या होता है? इट इज वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम टॉयलेट.
इट इज़ वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथरूम, वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन सिंक। ये होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर में फ़र्क। ब्लैक वाटर जो होता है ना, ये वेस्ट वाटर होता है जो डिस्चार्ज होता है टॉयलेट से। ग्रे वाटर इससे साफ होता है, ग्रे वाटर भी वेस्ट वाटर होता है लेकिन वो इससे साफ होता है, वो सिंक का जो किचन सिंक का होता है उसको हम ग्रे वाटर बोलते हैं। एंड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड सीवर्स इन द एरिया, डिस्ट्रिक्ट और टाउन इज नोन एज सीवरेज, वाटर सप्लाई सिस्टम, ट्रीटमेंट प्लान, उसको हम बोलते हैं सीवरेज। द टॉयलेट शेयर्ड बिटवीन अ ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड्स इन अ सिंगल बिल्डिंग और प्लॉट इज नोन एज कम्युनिटी टॉयलेट, पर्सनल टॉयलेट, शेयर टॉयलेट, तो उसको बोलते हैं शेयर टॉयलेट। अ बिल्डिंग एनक्लोजिंग अ लेट्रिन टू प्रोवाइड प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन फॉर यूजर्स इज नोन एज सुपर बिल्डिंग, सुपरा स्ट्रक्चर, फ्रेमड स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। What is the objective of National Health Policy 2015? अभी तो हमारे पास 2017 भी आई फिर। To improve the quality of life, to improve overall development of society, to address urgent need to improve the performance of health system. And yes, the right answer is to address urgent need to improve the performance of health system. What is electronic health recorder? It is distributed personal health record in digital format. It is a recorder which record health. It's an instrument which record blood pressure. Electronic health recorder क्या है? ये एक distributed personal health record in digital format, मतलब जितने भी पेशेंट्स हैं या लोग हैं उनका जो हेल्थ रिकॉर्ड है, किसके टेस्ट्स क्या है, किसकी क्या डिजीज है, कौन किस ट्रीटमेंट पे चल रहा है, उसको डिजिटली स्टोर करना। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ पीडीएफ। आपको थोड़ा सा ये ड्राई लगा होगा बट दिस इज द मेन टॉपिक इन योर सिलेबस। ये हर एक एग्जाम के लिए, इवन नॉट ओनली स्टॉक असिस्टेंट, बाकी एग्जामों के लिए भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। दिस इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट भी और जनरल स्टडीज भी, जनरल साइंस भी। इसकी जो पीडीएफ है ना, जो मैंने कल भी मैराथन किया और आज वाला पार्ट, ये मैं प्रोवाइड करूंगी आपको टेलीग्राम चैनल में। हमारी जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे सर्च करना, वही सर्च, वहाँ पे AWS नहीं है, वहाँ पे वही सर्च एकेडमी है उसका नाम, आप वो सर्च करो, मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँगी सो दैट कि आप एग्जाम तक बहुत बार इसका रिवाइज करोगे। और मुझे पता इतने सारे क्वेश्चन जगह मैंने 128 प्लस 40 आई थिंक अराउंड 200 क्वेश्चंस आपको मैंने इस पे कराए, इस टॉपिक पे। इससे बाहर अब क्या आ सकता है? अगर आपको ये समझ आ गया, सिर्फ रटा नहीं करना है, इसको समझना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। तो take very good care of yourself, like the video, share it with your friends and subscribe to our channel. I wish you all the best.